अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मॉडल ऑक्सिलरीज जो है इसके बारे में हमने तफसील से पढ़ा। ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी है एक एक के ऊपर मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया। प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद है, बहुत ही फ्रूटफुल प्रोडक्टिव लेक्चर्स हैं। आप किसी भी वक्त देख सकते हैं अगर आप ज़्यादा डिटेल चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स जो अक्सर स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट होता है, आज हम उस पर बात करते हैं और इसके प्राइमरीली यूजेस के ऊपर बात करते हैं कि हमने प्राइमरीली कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी को कहां पर इस्तेमाल करना है। ये सारे पॉइंट स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में क्लियर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्टिव लेक्चर है। शर्त यह है कि आप एंड तक मेरे साथ ही रहेंगे स्टूडेंट्स। मॉडल ऑक्सिलरीज, आपको पता है ऑक्सिलरीज दो कैटेगरीज में तकसीम हैं। एक को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं और एक को हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये मॉडल ऑक्सिलरीज जो है ये बाकी ऑक्सिलरीज की निस्बत काफी पावरफुल ऑक्सिलरीज है। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। बात समझ में आती है? तो इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस जो है ये ग्रामर में बहुत ज्यादा है। तो आप देखिए ये मॉडल ऑक्सिलरीज में स्टूडेंट्स कौन कौन से ऑक्सिलरीज आते हैं। विल, शेल, ये तो टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, आपको पता है। यानी वो जो फ्यूचर वाला टेंस है ना, वहां पे ये इस्तेमाल होती है जहां पे हम उर्दू या हिंदी में गा, गे, गी वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, अट टू, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है स्टूडेंट्स। एक एक को हमने काफी तफसील से पढ़ा है। अच्छा, तो कंफ्यूजन कहां पर है स्टूडेंट्स, पहले वो मैं आपके लिए क्लियर करता हूं। कंफ्यूजन स्टूडेंट्स यहां पे क्रिएट होता है अक्सर बिगिनर्स के लिए। जब वो इसको पढ़ते हैं तो थोड़ी सी जो है ना वो मसाइल वहां पे सामने आते हैं। अच्छा, कैन जो है ये हम परमिशन के लिए भी, यानी हम आम जबान में कहते हैं कि ये परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, साथ साथ ये पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी ये बात शायद आपने वो वीडियोस देखी होगी। तो ये हम जब कैन के बारे में पढ़ते थे तो ये हम पढ़ते थे कि परमिशन, पॉसिबिलिटी या एबिलिटी स्लैश इन एबिलिटी, यानी एबिलिटी स्लैश इन एबिलिटी। स्टूडेंट्स, ये बातें भी हम करते थे जब हम कैन के बारे में जो है ना वो पढ़ते थे उस वक्त। इसके अलावा जब हम मे के बारे में पढ़ते थे तो यहां पे भी स्टूडेंट्स आपको पता है हम परमिशन की बात करते थे। अब देखिए यहां पर भी हम पॉसिबिलिटी की बात करते थे। बात समझ में आती है स्टूडेंट? और साथ साथ यहां पे हम यानी प्रेयर और कर्स की बात भी करते थे, आपको याद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे मैंने तफसील से आपको जो है ना बताए हैं। तो अब देखिए कंफ्यूजन कहां पर क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली जो बिगिनर्स होते हैं। यानी वो परमिशन यहां पे भी देखता है, यहां पे भी परमिशन देखता है। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? यहां पे भी पॉसिबिलिटी आ जाती है, यहां पे भी पॉसिबिलिटी की बात होती है। तो अब ये चीजें जो होती है ना ये पर्टिकुलरली बिगिनर्स के लिए यानी क्राइसिस क्रिएट करते हैं। तो इसी वजह से आज स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि क्राइसिस से बचने के लिए ये तो ठीक बात है। यहां पे हमने ये बात कही थी कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये इनफॉर्मल जो है ना, जब हम इनफॉर्मल ग्रामर की बात करते हैं तो यहां पे आप कैन परमिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहां पे भी अक्सर जो है ना इनफॉर्मल की बात होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जब आप परमिशन की बात होती है तो यहां पे फॉर्मल की बात होती है कि यहां पे अगर आप फॉर्मल इंग्लिश जो है ना यूज करते हैं तो आप परमिशन के लिए में इस्तेमाल करें। अगर आप फॉर्मल यूज की बात करते हैं तो आप पॉसिबिलिटी के लिए में इस्तेमाल करें। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे भी फॉर्मल की बात होती है। अब देखिए ये पॉइंट्स तो आपके लिए क्लियर हो गए। जब आपके पास में है तो आप इनफॉर्मल इंग्लिश क्यों इस्तेमाल करते हैं, यहां पे आप कैन क्यों इस्तेमाल करते हैं? बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? तो कोशिश करें कि आप यानी फॉर्मल इंग्लिश यूज करें। ये करेक्ट अंग्रेजी होती है, ये करेक्ट रिटन लैंग्वेज होती है। तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है ना कैन का यूज करें। इसी वजह से आपने बहुत एहतियात रखना है कि जब आप कहते हैं कैन आई कम इन, तो आप इसकी बजाय यानी अगर आप कहते हैं कैन आई कम इन तो आप इसकी बजाय आप ये कहे कि मे आई कम इन। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आप इसकी बजाय ये कहे, ये वाली बात हो, यानी क्यों आप जो है ना कैन आई कम इन कहते हैं, यानी ये तो इनफॉर्मल आपकी हो गई यहां पे, यानी इनफॉर्मेलिटी हो गई। जब आप इनफॉर्मल इस्तेमाल करते हैं तो आप फॉर्मल क्यों इस्तेमाल नहीं करते? बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? इसका आपने बहुत सारा ख्याल रखना। अगर आप स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी के सिलसिले में यहां पे कहते हैं ही कैन कम, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने इनफॉर्मल इस्तेमाल किया। तो आप ये कहे ही मे कम, यानी आप ये वाली सेंटेंस कहे ही मे कम। बात समझ में आती है स्टूडेंट? आप फॉर्मल यूज करें। इसके अलावा प्रेयर और कर्स के लिए भी मैंने आपको बताया है मे यू गेट फर्स्ट पोजीशन, इस पर भी हमने बात की। तो आप में इस्तेमाल करें, यहां पे आप इस सेंस में इस्तेमाल करें। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? तो ये थी बेसिक डिफरेंसेस, इस पर हमने जो है ना काफी तफसील से बात की है ऑलरेडी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं माइट की तरफ। यानी माइट के बारे में भी हमने काफी तफसील से बात की है। आपने शायद वो वीडियो जो है ना वॉच आउट किया होगा। इसके भी अपने यूजेस हैं माइट की। तो आप कोशिश करें, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो सारे यूजेस जो हमने पढ़े हैं वो ठीक बात आप सीखे, इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, आप इसको वीक पॉसिबिलिटी के लिए यूज करें। यानी वीक पॉसिबिलिटी, ये मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि ये जो माइट है ये मे का सेकंड फॉर्म नहीं है, यानी ये आप दोनों फर्स्ट फॉर्म ट्रीट करें। बात समझ में आती है? यानी वो भी मैंने आपको बताया था कि जब आप इसका पास्ट यूज करते हैं तो पास्ट में आप किस तरह करेंगे, यानी मे है वो आप इस्तेमाल करेंगे या माइट है वो आप इस्तेमाल करेंगे। वैसे जनरली आप इसको वीक पॉसिबिलिटी के लिए यूज करें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर अगर 50% चांस है तो आप मे यूज करें, अगर 50 से कम चांस है तो आप माइट यूज करें। ये पॉइंट्स मैंने सारा आपके लिए क्लियर किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये तो हो गए यानी कैन में माइट हो। ठीक है, यानी ये भी पॉसिबिलिटी के लिए यहां पे अगर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है तो आप मे यूज करें, अगर वीक पॉसिबिलिटी है तो आप माइट यूज करें। अब स्टूडेंट बात करते हैं शुड और मस्ट की। ये हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे? ये दोनों स्टूडेंट आपको याद होगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। शुड भी ऑब्लिगेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है फराइज, और या हम इसको ड्यूटीज भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ड्यूटीज के लिए भी और ऑब्लिगेशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे मस्ट के बारे में भी हमने कहा था कि ये भी ऑब्लिगेशंस यानी स्लेशो ड्यूटीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पे मेरे स्टूडेंट के लिए मसला क्रिएट होता है कि कौन सा वाला हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे। एक पॉइंट में बार बार आपको बता चुका हूं कि शुड जो है ये ठीक बात है, ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज के लिए यूज होता है, लेकिन यहां पे आपके लिए स्टूडेंट्स चॉइस होता है शुड की मद में। ठीक है, यानी बोलने वाला जो होता है उसका अपना चॉइस वो यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं यहां पे के आई शुड ईट मैंगो, तो आप इसको देखें स्टूडेंट, यहां पे ये जो आई है ना, मैं जो बोलने वाला हूं, यहां पे स्टूडेंट मेरी चॉइस है। क्यों? क्योंकि शुड की मदद से मैंने सुनने वाले को बताया कि अगर मैं नहीं चाहूं तो मैं नहीं कहूंगा, मेरी चॉइस है। बात समझ में आती है? लेकिन यहां पे क्या होता है मस्ट की मद में, जब हम मस्ट का यूज करते हैं तो यहां पे स्टूडेंट आपको मैं इतना बताऊं कि यहां पे नो चॉइस होता है। बात समझ में आती है? मिसाल के तौर पर अगर मैं यही सेंटेंस नीचे ले आऊं, आई मस्ट ईट मैंगो, तो इसका मतलब यह है स्टूडेंट के बात जरूरी हो गई। क्यों? यानी मुझे मैंगो खाना चाहिए, मुझे मैंगो खाना चाहिए, मुझे मैंगो खाना चाहिए, दोनों के एक किस्म के। लेकिन यहां पे बंदे की जो चॉइस होता है स्टूडेंटों, ये चॉइस खत्म हो जाता है, यहां पे मजबूरी बन जाती है मैंगो खाने का। बात समझ में आती है? आई शुड गो, इसका मतलब है कि अगर मैं ना चाहूं तो नहीं जाऊंगा, इतनी बड़ी जो ना मजबूरी नहीं है। अगर मैं कहूं आई मस्ट गो, इसका मतलब है मैं जरूर जाऊंगा।
बात समझ में आती है स्टूडेंट? इसका आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है। यानी शुड में नरमी है और मस्ट में जो है ना बहुत बड़ी सख्ती है। तो ये आप इस इन सेंसेस में यूज करें। ये जो है स्टूडेंट्स यहां पे अट्टू, ये किस्म की जो आपकी मोरलिस्टिक कोड होता है, यानी अखलाकी जिम्मेदारी, अगर मैं यहां पे लिख लूं यानी अखलाकी जिम्मेदारी, इसके लिए जो है ना स्टूडेंट हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम यानी अट्टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे कहूं वी अट्टू रिस्पेक्ट और पेरेंट्स, तो आप इसको देखें स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स की जो है ना रिस्पेक्ट है, ये हमारी अखलाक की जिम्मेदारी है। तो इस सेंसेस में स्टूडेंट्स आप अट्टू का यूज कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं दे अट्टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। तो स्टूडेंट्स आप इसको देखें, यहां पर भी जो है ना एक किस्म की अखलाक की जिम्मेदारी आ गई, यानी हम पेरेंट्स की इज्जत करना या असातिज़ा की इज्जत करना, ये हर कौम की यानी हर मजहबी की, हर नस्ल की, हर रंग के लोगों की जो है ना एक किस्म की जो है ना मोरलिस्टिक कोड है कि वो असातिज़ा की भी इज्जत करते हैं और पेरेंट्स की भी इज्जत करते हैं। तो ये हो गए स्टूडेंट्स जनरल यूजेस। मैं आपके लिए जो है ना स्लाइटली जो है ना वो रिवाइज करता हूं। कैन जो है ये परमिशन के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए यानी ये इनफॉर्मली यूज होता है। अगर आप इसका प्राइमरीली यूज करते हैं तो प्राइमरीली स्टूडेंट्स आप इसको एबिलिटी या इनएबिलिटी के लिए यूज करें। मिसाल के तौर पर यानी अगर मैं यहां पे कहूं आई कैन राइट ए लेटर, तो यहां पे स्टूडेंट्स लेटर लिखना जो है ये क्या है? ये मेरी एबिलिटी है कि मैं खत लिख सकता हूं। या अगर मैं कहूं आई कैन नॉट राइट ए लेटर, तो ये इनएबिलिटी को शो करता है। तो इसका स्टूडेंट्स आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। यानी अगर आप इनफॉर्मल इंग्लिश यूज करते हैं तो आप फॉर्मल इंग्लिश क्यों यूज नहीं करते? आप मे को जो है ना फॉर्मली परमिशन के लिए यूज करें, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करें, प्रेयर और कर्स के लिए यूज करें, ठीक है स्टूडेंट्स। माइट को आप वीक पॉसिबिलिटी के लिए यूज करें। अगर आप कहते हैं इट्स मे रेन, इसका मतलब है कि बारिश की बहुत कम जो है ना चांस है, ठीक है स्टूडेंट्स। शुड को देके, मस्ट को देके, ये वीक ऑब्लिगेशंस के लिए या वीक ड्यूटीज के लिए यूज करें जहां पे आपकी चॉइस होती है। मस्ट को आप स्ट्रांग ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज के लिए यूज करें जहां पे आपकी चॉइस नहीं, बोलने वाले की चॉइस खत्म हो जाती है। अट्टू को आप क्या करें? आप मोरलिस्टिक कोड के लिए जो है ना आप इसको यूज करें, या अखलाक की जिम्मेदारी, जिस तरह वी अट्टू रिस्पेक्ट और पेरेंट्स, या दे अट्टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। तो इन सेंसेस में स्टूडेंट्स आप इसका यूज करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस लेक्चर से। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।